दिल्ली के हिस्टोरिक रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर की शाम को एक हुंडई i20 कार में भयानक विस्फोट हुआ। इस हादसे में दरअसल घाव और खून ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा पर एक सवाल भी उठ गया है। शॉर्ट में टाइमलाइन को समझते हैं। 10 नवंबर शाम करीबन 6:25 PM व्हाइट हुंडई i20 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक ट्रैफिक सिग्नल पर जब रुकी तभी उसमें ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी में पूरा इंसिडेंट कैप्चर हुआ। इस ब्लास्ट इंसिडेंट में 13 लोगों की मौत और 12 से ज्यादा इंजर्ड होने की खबर आई है। इन्वेस्टिगेशन अभी NIA और दिल्ली पुलिस के सुपरविजन में चल रही है। फोरेंसिक एनालिसिस और DNA टेस्टिंग से एक कड़ी जुड़ी हुई। डॉक्टर उमर नबी भट्ट, जो पुलवामा का एक डॉक्टर बताया जा रहा है, उसका नाम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ पाया गया है। DNA की रिपोर्ट के मुताबिक उस ब्लास्ट व्हीकल में एक शख्स था, डॉक्टर उमर नबी। और एक और बड़ी खोज, फरीदाबाद और जम्मू एंड कश्मीर में कोऑर्डिनेटेड रेड्स में लगभग 2900 kg तक का सस्पेक्टेड बॉम्ब मेकिंग मटेरियल का पता चला, जिसमें एल्युमिनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे रॉ केमिकल्स शामिल थे। एक फरीदाबाद फ्लैट से पहले 360 kg का एक बड़ा स्टैश रिकवर हुआ, जिससे पता चलता है कि ये मॉड्यूल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और लार्ज स्केल अटैक प्लान कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ने कुछ की नेम्स आइडेंटिफाई किए हैं और ये सब डॉक्टर्स और अकेडमिशियंस के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं। इनका लिंक रोल कुछ इस तरह पाया गया है। डॉक्टर उमर उन नबी, जिसका कनेक्शन पुलवामा अटैक से बताया जा रहा है, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट इंसिडेंट में हुंडई i20 व्हीकल जो ब्लास्ट हुआ उसमें मौजूद था। DNA से उसकी पहचान कंफर्म होने की रिपोर्ट्स आई है। मिस्टर मुजम्मिल अहमद, जिसका दूसरा नाम मुजम्मिल शाकीन, जो रेकी प्लानिंग में इन्वॉल्व था इस पूरे एरिया में। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी क्लेम है कि मुजम्मिल अहमद का प्लान असल में दिसंबर 6 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एनिवर्सरी पर अटैक करने का था, लेकिन रेड्स और पकड़े जाने की वजह से प्लानिंग आगे पीछे हुई। डॉक्टर शाहीन शहीद लखनऊ बेस्ड डॉक्टर, जिसे पुलिस ने जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग जमात उल मोमिनात से लिंक बताया है। शाहीन का अरेस्ट से नेटवर्क का रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन पर रोल सामने आया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और आर्म्स सप्लाई में कई और लोगों का नाम सामने आया है। डॉक्टर आदिल राथर, आमिर राशिद मीर और कुछ फैमिली मेंबर्स को भी सस्पेशन के तहत देखा जा रहा है। जैश ए मोहम्मद का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताया जा रहा है। करंट एविडेंसेस से एजेंसीज अभी तक एक मल्टी स्टेट मॉड्यूल का निशाना लगा रही है, जिसका एलिज्ड लिंक पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद से है। फोन रिकॉर्ड्स, रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स और कुछ कम्युनिकेशन से पता चला है कि हैंडलर्स के कुछ ट्रेसेस क्रॉस बॉर्डर पॉसिबल है और जैश ए मोहम्मद की एलिज्ड विमेन विंग को भी मॉड्यूल से जुड़ा माना जा रहा है। ये कनेक्शन अभी इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पीस है। इनका पूरा प्लान क्या था? इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मॉड्यूल ने दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और शायद मुंबई तक की प्लानिंग की थी। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो रहा था जो रिपब्लिक डे 26 जनवरी या दिसंबर 6 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन डे जैसे सेंसिटिव डेज पर, जैसे इंपॉर्टेंट डेज पर एक सेंसिटिव तरीके से बड़े अटैक्स एग्जीक्यूट कर सकता था। सीज्ड मटेरियल्स और रिकवर्ड एविडेंस से आइडिया मिलता है कि ये लोग एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी व्हीकल और मल्टी साइट असॉल्ट प्लान कर रहे थे। इसीलिए एजेंसीज इस पूरे नेटवर्क को हाईली डेंजरस बता रही है। एक्सप्लोजिव केमिस्ट्री और वेपनाइजेशन क्या अब तक रिकवर हुआ है? फोरेंसिक और टेक्निकल एनालिसिस बताती है कि जो चीजें रिकवर्ड हुई हैं उसमें से एल्युमिनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, ये सब ऑक्सीडाइजर या फ्यूल कंपोनेंट्स हैं जो ANFO टाइप मिक्सचर्स या दूसरे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि ये रॉ केमिकल्स लार्ज क्वांटिटीज में मिलने पर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल यूसेज में आसानी से छुपाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस लीड सजेस्ट कर रहे हैं कि इस मॉड्यूल का पैटर्न कुछ पहले से पकड़े गए एस्पियोनेज या टेरर सेल्स से मिलता जुलता है, जैसे कुछ अर्लियर अरेस्टेड यूट्यूबर्स या एलिज्ड स्पाइस जिनका पाकिस्तान बेस्ड कॉन्टैक्ट साथ केस बन रहा था। लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन ये कंक्लूड नहीं कर पाई कि पूरे अरेस्ट और रेड फोर्ट मॉड्यूल का डायरेक्ट ऑपरेशनल लिंक एक ही चेन में था या नहीं। एजेंसीज अलग अलग लीड्स पैरेलल में देख रही हैं और कॉन्स्पिरेसी के हर पॉसिबल थ्रेड को ट्रेस कर रही है। रेड फोर्ट ब्लास्ट केस से जुड़ी एक महिला जो टेरर ट्रेनिंग देने वाले नेटवर्क को चलाने का आरोप में गिरफ्तार हुई है, वो है डॉक्टर शाहीन शहीद। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन एक क्वालिफाइड डॉक्टर है जिसे इन्वेस्टिगेटर ने पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने इंडिया में काम कर रहे विमेन विंग
के हेड के रूप में पहचाना है। डॉक्टर शाहीन पर आरोप है कि वो जमात उल मोमिनात के नाम से जैश ए मोहम्मद की विमेन विंग के तहत महिलाओं को रिक्रूट और ट्रेन कर रही है। ये रिक्रूटमेंट और इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस शाहीन ने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए चलाया था, जहां रिक्रूटेड महिलाओं को एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के लिए या जिहाद के लिए तैयार किया जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर शाहीन डायरेक्टली क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स के कांटेक्ट में थी। उसने इंडिया के अंदर इस विमेन टेरर नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया है। ये पूरा इनिशिएटिव जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर की बहन शाहिदा अजहर के सुपरविजन में चल रहा था। इस विमेन विंग को ओवरसी कर रही थी शाहिदा अजहर। डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया, जहां इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि टेरर मॉड्यूल का अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसेस में लगभग 3 टन एक्सप्लोजिव स्टोर किए हुए थे, जिसे रेड फोर्ट ब्लास्ट में और अन्य अटैक्स के लिए यूज करने की प्लानिंग चल रही थी। इस मामले के बाद सेंटर ने सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया है। होम मिनिस्टर ने मीटिंग्स कंडक्ट की है, पीएम को रेगुलर अपडेट्स जा रहे हैं और एनआईए और आईबी और दिल्ली पुलिस मिलकर प्रोब लीड कर रहे हैं। यूएपीए जैसे एंटी टेरर प्रोविजंस इन्वोक किए जा रहे हैं जब जब अरेस्ट और सीजर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी के नजरिए से दिल्ली एनसीआर में सिक्योरिटी चेक्स और विजिबल डिप्लॉयमेंट्स बढ़ा दी गई है। एक क्विक इंस्ट्रक्शंस, अगर आप ओल्ड दिल्ली जामा मस्जिद या रेड फोर्ट के पास रहते हैं या वहां से गुजरते हैं तो लोकल अथॉरिटीज की एडवाइस को फॉलो करें। अगर किसी अनजाने आइटम, सस्पिशियस पैकेज या किसी व्यक्ति का सस्पिशियस बिहेवियर दिखता है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। सोशल मीडिया पे आने वाली सेंसेशनल या अनवेरिफाइड क्लेम्स को रीट्वीट फॉरवर्ड करने से पहले ऑफिशियल एजेंसी अपडेट्स से चेक करें। ये था डिटेल अपडेट रेड फोर्ट ब्लास्ट के मामले, जो बताता है कि अगर टाइमली एक्शन ना लिया होता तो और बड़े कोऑर्डिनेटेड अटैक्स संभव थे।